समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव नूरपुर में एक 12 साल का गरीब बच्चा रहता था, आरू। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई झोंपड़ी, छत से टपकता पानी और खाली बर्तन जिनमें अक्सर सिर्फ उम्मीद भरी होती थी, खाना नहीं। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। दवा के भी पैसे मुश्किल से होते थे। आरू रोज सुबह समुद्र पर जाता था, छोटी सी टूटी जाल लेकर। उसका मन समुद्र जितना बड़ा था, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका सपना बस इतना था कि थोड़ी सी मछली मिल जाए, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाएं और माँ की दवा भी खरीदी जा सके। एक दिन की उम्मीद। एक सुबह सूरज अभी निकला ही था कि आरू मुख्य घाट की ओर भागते हुए गया। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि उस दिन समुद्र शांत था और उसे लगा कि शायद आज उसे कुछ अच्छा मिल जाए। आरू ने अपना जाल डाला और उसकी किस्मत ने मानो पहली बार मुस्कुरा दिया। उसके जाल में एक बड़ी, सुनहरी जैसी चमकती मछली फंस गई। आज तो मेरी माँ दवा भी ले पाएगी और घर में खाना भी बनेगा, आरू खुशी से चिल्लाया। उसने प्यार से मछली को टोकरी में रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। अमीर आदमी का आगमन। बाजार पहुंचते पहुंचते लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उसी समय एक बड़ी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक मोटा सा अमीर आदमी, जिसका नाम था भानु मलिक। उसके कपड़ों से लेकर उसके जूतों तक हर चीज इतनी चमकदार थी कि देखने वाले की आंखें चंधिया जाए। भानु मलिक का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था, घमंडी, लालची और गरीबों को इंसान न समझने वाला। उसकी नजर अचानक आरू की टोकरी पर पड़ी और उसने जोर से कहा, ओए बच्चे, ये मछली कितने की है? आरू ने डरते डरते कहा, साहब, ये बड़ी वाली है, 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मेरी माँ को दवा भी लेनी है। भानु हंस पड़ा। क्या कहा? 500 रुपए? तू मजाक करता है क्या? वह टोकरी के पास आया, हाथ बढ़ाया और मछली उठाकर सीधे अपने मुंह में डालकर चबा गया। बाजार में लोग दंग रह गए। आरू की आंखें फटी रह गईं। एक पल में उसकी मेहनत, उसका सपना सब गायब हो गया। भानु मुंह पोंछता हुआ बोला, ये तो काफी स्वादिष्ट थी। अच्छा चला, मैं चलता हूँ। आरू रोते हुए बोला, साहब, पैसे तो दे दीजिए। मेरी माँ, दवा। भानु ने मुड़कर भी नहीं देखा। वह गाड़ी में बैठा और चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टूटकर बिखरा बच्चा। बाजार में खड़े लोग सहानुभूति तो दिखा रहे थे, पर किसी ने मदद नहीं की। कुछ ने कहा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ ने कंधे उचकाए, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दुनिया की बेरुखी से ज्यादा आरू को उस मछली की चिंता थी, जिसमें उसकी जिंदगी का सहारा था। वह रोते रोते घर पहुंचा। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, मछली मिली थी बेटा? आरू चुप हो गया। आंसू आंखों से बहने लगे। माँ ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, शायद भगवान ने आज नहीं चाहा, कल कोशिश करना। लेकिन आरू का दिल इस बार इतनी आसानी से शांत नहीं हुआ। उसकी माँ की हालत और खराब थी। दवा के बिना उसकी सांसें भारी होने लगी थी। आरू रात भर जागता रहा, सोचता रहा, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गरीब के सपने, मेहनत और उम्मीद की कोई कीमत नहीं? किस्मत का मोड़। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। भानु मलिक को गांव के विकास के लिए सम्मान देना था।
गांव के कई बड़े लोग उसकी चापलूसी में लगे हुए थे। आरू भीड़ में खड़ा था। उसकी आंख में अब भय की जगह एक अलग ही चमक थी, साहस की। समारोह शुरू हुआ। स्टेज पर भानु मलिक का परिचय दिया जा रहा था। हमारे दानी, समाज सेवी, मददगार। आरू को ये शब्द थप्पड़ जैसे लग रहे थे। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, ये मददगार नहीं है, ये तो मेरी मछली खाकर भाग गया था। मेरी माँ दवा के बिना घर में पड़ी है और इसने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। पूरा मैदान शांत हो गया। सबकी नजरें आरू पर टिक गईं। भानु मलिक का चेहरा उतर गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या सच है ये? इतना अमीर होकर एक बच्चे की मछली खा गया? शर्म आनी चाहिए। गांव का सरपंच गुस्से में बोला, भानु जी, ये बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? जवाब दीजिए। भानु पहली बार डर गया। उसकी इज्जत, उसकी छवि खतरे में थी। दिल का बदलना। सबके सामने भानु खुद को सभ्य दिखाने के लिए तुरंत माफी मांगने लगा। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने गलती की, लड़के को दुख पहुंचाया, मैं इसकी भरपाई करूंगा। उसने जेब से 50,000 रुपए निकालकर कहा, ये लो बेटा, ये तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए। भीड़ खुश थी कि न्याय मिला, लेकिन आरू ने पैसे नहीं लिए। सब हैरान रह गए। आरू ने साफ आवाज में कहा, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए था कि आप मेरी मेहनत की कीमत देते। एक गरीब के सपने को मत कुचलिए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। भानु की आंखें शर्म से झुक गईं। उस पल कुछ बदल गया। उस अमीर आदमी के दिल में पहली बार अपराध बोध पैदा हुआ। उसने कहा, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज कराऊंगा, ये वादा है। नई सुबह। भानु मलिक वास्तव में अपने वादे पर खरा उतरा। आरू की माँ का इलाज कराया गया। उसे एक छोटी नाव और नया मछली पकड़ने का जाल भी दिलवाया गया। अब आरू रोज समुद्र जाता था, लेकिन इस बार उसकी टोकरी में मछलियां ही नहीं, आत्मविश्वास भी भरा होता था। गांव में लोग कहते थे, एक गरीब बच्चे ने अमीर आदमी का दिल बदल दिया। और आरू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा, क्योंकि उसने साबित कर दिया, गरीब होना कमजोरी नहीं, कमजोरी है चुप रहना।